आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है, फरिश्ते गवाह है, जिन्ना गवाह है, खला गवाह है, फिजा गवाह है कि इस धरती पर पैदा होने वाला एक बच्चा पैदा हुआ 6 महीने चंद दिनों में, और वो बच्चे ने ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई कर न सकेगा। मेरा ईमान कहता है, मेरा रिश्तान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि क़यामत तक कोई और कर न सकेगा। नाम सुनोगे सुन्नियों को ज़मीन छोड़ोगे, उस बच्चे का नाम कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। सच बताइए, ये बात आप लोग को मालूम थी? अरे हाँ या नहीं बोलो ना यार। तो एक आदमी नारा लगाया, वो भी सामने वाला। कुर्सी वाला नारा कब लगाएगा? मेरा अब्बा का इंतकाल के बाद। कुर्सी में बैठा हुआ इमाम हुसैन का कोई सच्चा आशिक है, उठ के नारा लगावे वो। एक नौजवान को है जो कुर्सी पर बैठा, उठ के सुभान है, जवाब दो, जवाब दो, सब लोग जवाब दो। जरूरी है ना भाई। लगना चाहिए कि हम लोग हुसैनी हैं, हुसैनी। हुसैन हम लोगों का और हिंदुस्तान का बापू गांधी जी ने अपने चैप्टर में लिखा है कि अगर हिंदुस्तान मुझे करबला का चंद सिपाही मिल गया होता तो हिंदुस्तान को आजाद करने में 1947 तक इंतजार करना नहीं पड़ता। गांधी जी ने अपने चैप्टर में लिखा है कि हमें काश करबला के चंद सिपाही मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर मैं हिंदुस्तान को आजाद कर दिया होता। हुसैन हमारा, हुसैन हम सबका, और यकीन गांधी जी का। अरे हुसैन हमारा है तो जब तक जिंदा रहेंगे या हुसैन का नाम लेते रहेंगे, और कल मैदान महशर में हुसैन के साए के साथ साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल भी हो जाएंगे। वाह वाह वाह। इसलिए जब भी हुसैन का नाम आए तड़प जाना है, बोल देना है। क्या बोलना है? अरे बोलो, लगता है आप लोग डरे हो का? अरे क्या बोलना है? सब लोग हाथ उठा के बोलिए, तड़प के बोलिए, लहक के बोलिए, मस्ती में। हम बार बार भाई बोलेंगे। देखिए, मैं भी शहादत में हिंदुस्तान में लोग बराबर मेरी तकरीर सुनते हैं। मैं मुहर्रम शरीफ में मैं सिर्फ शहादत बोलता हूं तो बेकाबू भी हो जाता, इसलिए बीच में हम बोलेंगे नहीं। जहाँ सांस हम लें तो आप लोग समझ जाइएगा हम लोग को बोलना है। बात समझ गए नहीं भाई? अरे बात समझ गए तो हम तकरीर शुरू कर रहे हैं। यहाँ से सुन लीजिए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी आम आदमी का नाम नहीं। हुसैन उनका नाम है जो सवारी रहने के बावजूद जिन्होंने 25 पैदल हज फरमाया है। हुसैन उनका नाम है जिन्होंने 5 वक्त नमाज अदा करने के अलावा 24 घंटे के अंदर रोजाना 3000 नफल रक्तों को अदा फरमाया करते थे। हुसैन उनका नाम है। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम है। हुसैन मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का नाम है। हुसैन अली के लाडले का नाम है। हुसैन खातूने जन्नत के प्यारे लख्ते जिगर का नाम है। और उसी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने शरीफ में जब बुलाया गया और वलीद ने कहा, हे इमाम हुसैन, हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, उनका बेटा यजीद अमीर बन चुका है, आपको बैत करनी होगी। आका हुसैन फरमाते हैं कि मैं बैत नहीं कर सकता, ये आमतुल मुस्लिमीन का हक है, हमें भी बुलाओ, मदीने वालों को भी बुलाओ और सरे मैदान
अल्लाह के बैत हासिल करो। इमाम हुसैन से कहा जाता है मरवान बिन हकम बैठा हुआ है, वो बहका रहा है वलीद को, ए वलीद अगर हुसैन बाहर चले जाते हैं दोबारा हाथ नहीं आएंगे। हुसैन पाक ने ये आवाज जब सुनी है कदम को पीछे किया है, इरशाद फरमाते हैं ए मरवान तू क्या चाहता है, हुसैन बैत कर लेगा? अरे तुझे मालूम नहीं है हुसैन उसका नाम है जिसके नाना पे कुरान नाज़िल हुआ है, हुसैन उसका नाम है जिनके घर में हजरत जिब्रील आते थे, हुसैन उनका नाम है जिनके बाबा को फातिह खैबर कहा जाता है। तुम बायत लोगे। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला वहां से निकलते हैं, घर को आते हैं, अपनी प्यारी बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं ए प्यारी बहन ज़ैनब तैयारी करो, मदीना छोड़ना होगा। आका हुसैन से हजरत ज़ैनब ने फरमाया ए भाई हुसैन मदीना छोड़ने की क्या हाजत पड़ गई? आका हुसैन फरमाते हैं कि वे नाना का शहर है, ये मदीना शरीफ है, 70,000 फरिश्ते सुबह में, 70,000 फरिश्ते शाम में, नाना की बारगाह में सलामी के लिए फरिश्ते हाजिर होते हैं। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब मैं यहाँ खून नहीं करना चाहता, मैं यहाँ खून बहाना नहीं चाहता। ए मेरी प्यारी बहन तैयारी करो, मदीना छोड़ना होगा। आका हुसैन ज़ैनब को लिया, अब्बास को लिया, अब अली अकबर को लिया और अपने खानदान को लेने के बाद सफर शुरू किया मदीने से। बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, 1 घंटे का मुझे वक्त है और इमाम हुसैन की जिंदगी को लेकर मदीने से करबला तक हमें पहुंचाना है और आपको मैसेज भी हमें देना है। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से सफर शुरू फरमाते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचते हैं। हज का महीना करीब आ रहा है, लोगों ने सोचा अपने खानदान को लेकर आका हुसैन करबला मदीने शरीफ से मक्का शरीफ हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का शरीफ पहुंचते हैं तो उस दारुल अमा में भी आका हुसैन को अमा नहीं मिलता है। खुतूत पे खुतूत आ रहे हैं, चिट्ठियां पे चिट्ठियां आ रही है, कूफे वालों ने चिट्ठियां देना शुरू किया है, हुसैन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, हुसैन आ जाओ। ए हुसैन अगर आप नहीं आएंगे तो ईमान लुट जाएगा, आप नहीं आएंगे अकीदा बिगड़ जाएगा। ए हुसैन अगर आप नहीं आते हैं तो मजबूरन हमें यजीद के हाथ पे हाथ देना होगा। सहाबाए किराम मना कर रहे हैं, अजिल्ले सहाबाए किराम की औलादें मना कर रही है, हुसैन नहीं, कूफा वाले दगाबाज हैं, कूफा वाले बेवफा हैं। ए आका हुसैन आपको कूफा नहीं जाना है, शरई मजबूरी है। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज का महीना छोड़ रहे हैं, उम्रा की तैयारी करते हैं और उम्रा मुकम्मल करने के बाद अब कूफा के जानिब रवाना होते हैं। मगर आका हुसैन अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, हे मुस्लिम बिन अकील आप जाओ कूफा और वहाँ के हालात बताओ। आखिरकार आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब मक्के से मक्के को भी छोड़ देते हैं और मकामे बैज़ा के जानिब रवाना हो जाते हैं। मकामे बैज़ा में जब आका हुसैन पहुँचते हैं तो खबर मिलती है ए आका हुसैन सफर को रोक दीजिए, वापिस चले जाइए, आपके चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफियों ने शहीद कर दिया है, यजीदियों ने शहीद कर दिया है। आका हुसैन फरमाते हैं हम वापस कैसे जाएंगे, अब तो क़िसास लाजिम हो गया है, अब तो बदला लाजिम हो गया है, ये मेरे नाना की शरीयत है। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब मकाम बैज़ा से आगे बढ़ते हैं। वाक़या मुख्तसर करते हुए जनाब हुर ने 1000 की फौज लेकर आए, आका हुसैन को घेर घार करके उस चटियल मैदान में लेकर ले जाते हैं। अल्लाह का एहसान है, गौस पाक का फैजान है, इमाम हुसैन का लाखों लाख एहसान है कि 2017 में शायर हिंदुस्तान शमीम रजा फैजी के हमरा करबला शरीफ की ज़ियारत हुई, रोज़े हुसैन पाक की ज़ियारत हुई, नहर फुरात को हम लोगों ने आंखों से देखा और आज तक हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हम लोग गए आज तक कभी नहर फुरात जैसी उदासी हम लोगों ने कहीं नहीं देखी। उस नहर फुरात के किनारे जनाब हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन के काफिले को उतारा, यजीदियों से समझौता हो रहा है। आका हुसैन फरमा रहे हैं या तो हमें किसी बॉर्डर पे जाने दो, किसी सरहद पे जाने दो, हम वहाँ कलमा की तबलीग करेंगे, इस्लाम की तबलीग करेंगे, या खाने काबा जाने दो, इबादत करके जिंदगी खत्म करेंगे, या तो यजीद से
से मुलाकात करने दो। मगर यजीदियों ने कहा, शिमर ने कहा, अमर इब्ने साद ने कहा, दीगर यजीदियों ने कहा नहीं हुसैन, या तो बैत करनी होगी या तो जंग के लिए तैयारी करनी होगी। या आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जान दे सकता हूँ, सर दे सकता हूँ, मगर कभी दीने मुस्तफा का हुसैन सौदा नहीं कर सकता है। अरे इसी दिल के लिए तो नाना ने पाला है, इसी दिल के लिए तो मेरी माँ फातिमा ने हमें दूध पिलाया है। हुसैन सौदा नहीं कर सकता। सुनो ये हाथ तो लोगों ने किसी आशिक ने पूछा था, ए आका हुसैन हाथ दे दीजिएगा, आप भी बच जाइएगा, खानदान भी बच जाएगा, और अगर गर्दन की बलियारी कर दीजिएगा तो आप भी खत्म हो जाइएगा, आपकी भी शहादत हो जाएगी, आपका खानदान भी शहीद कर दिया जाएगा। बड़ा तारीखी जुमला आका हुसैन ने फरमाया था, ए लोगों हुसैन का सर अपना सर है, हुसैन का हाथ अपना हाथ नहीं है। हुसैन ये हाथ कैसे देगा? हुसैन के इस हाथ में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बंद है, फारूक आज़म की अदालत बंद है, उस्मान गनी की सखावत बंद है, मौला अली की शुजाअत बंद है, अरे नबी की शरीयत बंद है। और एक जुमला मौलाना कादरी से सुनो, हुसैन फरमाते हैं हुसैन के इस हाथ में काबा का जलाल बंद है, मदीने का जमाल बंद है। हुसैन सब दे सकता है, कौन ऑपरेटर है? क्या नाम है बाबू? अफजल बाबू। बढ़ा मशीन तुम्हारी ठीक है यार, माइक तुम्हारा ठीक है। इस तरह माइक अगर 4-10 मुहर्रम तक बोलना है अफजल भाई, रोजाना मिलेगा 40वां हमरा हो जाएगा। हाँ भाई बात समझिए, ताकत नहीं लगनी चाचा, आवाज खराब नहीं समझे। आपकी मशीन उड़ेगी, क्या कीमत होगी? 30-40 हजार। बॉक्स उड़ेगा कितने कीमत? 10,000 15,000। मेरा कपड़ा उड़ेगा तब ना फैसला कीजिए भाई, करो जुगाड़ करो। एक बार तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए, थोड़ा दिल लगा के बोल दीजिए। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुसैन सर की बनियारी दे सकता है मगर अपना हाथ नहीं दे सकता। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया, यजीदियों ने कहा हुसैन अगर बैत नहीं करते हैं तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। आज का जमाना नहीं था कि छुरी निकाला पेट में डाल दिया, बंदूक निकाला गोली डाल दिया। वो अमन का जमाना था, दोनों तरफ से फौज सजाई जाती थी, नगाड़े बजाए जाते थे। उसके ऐलान होता था कि अब जंग शुरू है, और जब ऐलान हुआ तो अमर इब्ने साद ने पहला तीर चलाया था इमाम हुसैन की जानिब, और कहा था कि याद रखो और याद रखना यजीद के बारगाह में जाके ये गवाही देना कि पहला तीर अपने अमर इब्ने साद ने चलाया है। इनकलाबात है जमाने का कि बाप नबी पे आने वाले हर तीर को रोका करते थे, आज उसका बेटा हुसैन पर तीर चला रहा है। हुसैन के काफिले से जनाबे हुर आते हैं और रोने लगते हैं, आका हुसैन माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई, आका हुसैन मेरी वजह से पानी बंद हो गया, आका हुसैन मेरे वजह से खाना बंद हो गया। आका हुसैन फरमाते ना हुर, अरे तू तो जहन्नम से आजाद है और तू तो मकीने जन्नत हो गया है। अब घोड़े पे सवार होता है जनाबे हुर और जाकर के ऐलान करता है। तो यजीदियों ने देखा तो सोचा बड़ा चालाक है हुर, बड़ा मुतमत्तिर है हुर, बड़ा होशियार है हुर, लगता है इमाम हुसैन को पटा कर लाया होगा। यजीदियों ने कहा ए हुर का इमाम हुसैन मान गए हैं, तो चिल्ला के गरजदार आवाज में हुर ने कहा था यजीदियों मैं यजीद का कुत्ता नहीं, हुसैन का वफादार सिपाही बनकर आया। मैं यजीद का कुत्ता नहीं, हुसैन का सिपाही बनकर आया हूँ, मुकाबला के लिए भेजो। और जब मुकाबला के लिए आता है जनाबे हुर को शहीद कर दिया जाता है। अब जनाबे ज़हेर आते हैं, जनाबे ज़हेर भी लड़ते लड़ते जब शहीद हो जाते हैं तो मरते मरते आवाज देते हैं भाई भाई भाई। आका हुसैन जाते करबला के मैदान में और जनाबे ज़हेर के सर पर आका हुसैन ने अपनी गोद में रखा अपने प्यारे दोस्त हजरत मुस्लिम बिन औसजा को आवाज दिया जनाबे ज़हेर ने। उनका दोस्त बड़ा करीबी दोस्त था, दौड़ा दौड़ा मुस्लिम बिन औसजा आया, कहे भाई ए मेरे दोस्त ए ज़हेर, आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपकी बीवी करबला में आई हुई है, आपका छोटा बच्चा करबला में आया हुआ है, मैं उसकी हिफाजत करूं। जनाबे ज़हेर ने कहा
इस वक्त हमें ना बीवी याद आ रही है, ना हमें बच्चा याद आ रहा है। आले नबी पर, फातिमा के लाल पर तलवारों तीर चलने से पहले मेरे दोस्त अपने सीने को आगे कर देना, फातिमा के लाल की हिफाजत कर लेना। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआएं दे रहे हैं। कलमा पढ़ते पढ़ते रूह निकल जाती है जनाबे ज़हीर की। मुस्लिम बिन औसजा वहां से उठते हैं, एक छोटा सा बच्चा है करबला के मैदान में अमामा बांध कर और एक पतली सी तलवार अपनी कमर में लग करके दौड़ा दौड़ा जा रहा है। इमाम हुसैन पुकारते रोको, किसका बच्चा करबला के मैदान में जा रहा है। बच्चे को पकड़ के लाया जाता है। मेरे सुन लीजिए आलो, आका हुसैन पूछते बेटा तू कहां जा रहा है। बच्चा जवाब देता है कि आका हुसैन मैं करबला के मैदान जा रहा हूं, मैं यजीदियों से जंग करने जा रहा हूं। ए बेटा तू किसका लाल है। वो बच्चे का जवाब सुनो, सुनियो जवाब। उस नन्हे से बच्चे ने जवाब दिया था, ए इमाम पाक मुझसे पूछते हो मैं किसका लाल हूं, मैं किसका बेटा हूं। अरे जिस बाप का सर आपके जानों पे पड़ा है उसी का लाल, उसी का बेटा मैं हूँ। और बाप की रूह पुकार के कह रही है, ए बेटा जब बाप आले मोहम्मद पे कुर्बान हो गया तो तू भी जा और मोहम्मद और आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा और मकीने जन्नत हो जा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत या हुसैन। ठीक लग रहा है? शहादत सुना दें, कोई दिक्कत नहीं ना, तो दिल से बोलिए या हुसैन। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में लेकर उठा कर लाते हैं जनाबे ज़हीर को। दूसरी शहादत, तीसरी शहादत मुस्लिम बिन औसजा की होती है करबला के मैदान में। यजीदियों ने मीटिंग किया, मशवरा किया, अरे सुनो सुनो, हुसैन के गुलाम शहीद हो रहे हैं, हुसैन के वफादार शहीद हो रहे हैं। हुसैन के बेटे जब आएंगे ना, भतीजे जब आएंगे ना, भांजे जब आएंगे ना, तब हुसैन बैत करेंगे। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कड़ियल जवान बेटा अली अकबर 18 साल की जवानी लेकर आता है और कहता है बाबा अब नहीं रहा जाता, करबला के मैदान में जाने की इजाजत दिया जाए। आका हुसैन फरमाते बेटा मैं किस मुंह से तुझे रंग जाने की इजाजत दूं। बड़ी नाज़ो नेमत से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है बेटा, जा इजाजत अपनी फूफी से मांग। हजरत अली अकबर 18 साल की जवानी लेकर जो हमें हुसैन के बेटे हैं आते हैं, रोने लगते हैं, सर रख के फूफी इजाजत दीजिए। हजरत ज़ैनब कहते हैं ये तो देख रहा हूँ मेरे लाल के जंग के मैदान से आवाज आ रही है, लेकिन ये तेरी फूफी कैसे तुम्हें इजाजत दे। अली अकबर नाना के पर्दा करने के बाद जब नाना की याद आती है ज़ैनब को तो जी भर के तुम्हें देख लेती है। ए बेटा अली अकबर तू रन में जाएगा तो आज के बाद तेरी फूफी ज़ैनब किसको देखेगी। ए बेटा अली अकबर तू जंग में मत जा। अली अकबर हुसैन का बेटा है, हुसैन का खून रगों में है। जवाब सुनो, सुनियो जवाब। अली अकबर ने हुसैन के लाल ने जवाब दिया, ए फूफी जान दावत जुल अशीरा में जो नाना से वादा किया था मेरे दादा ने, उसी वादे को निभाने के लिए अली अकबर करबला के मैदान जा रहा है। तो ज़ैनब ने पूछा था, ए बेटा अली अकबर दादा ने नाना से क्या वादा किया था। तो अली अकबर कहते हैं फूफी दावत जुल अशीरा में जब मेरे नाना ने मुस्तफा जान रहमत ने मक्के के कुफारों को बुलाया था और कुफारे मक्का को बुलाकर कहा था, ए कुफारे मक्का बताओ आज तक मैं कभी झूठ बोला? कहा नहीं। कभी की अमानत में खयानत किया? कहा नहीं। कभी गैर अमानत काम किया? कहा नहीं। कभी नमाज छोड़ा? कहा नहीं। किसी को सताया? कहा नहीं। तो कहा सुनो अल्लाह एक है और उस एक अल्लाह का मैं सच्चा नबी हूँ। तो किसी ने गालियां दिया था, किसी ने पत्थर बरसाए थे, किसी ने बुरा भला कहा था। उसी भीड़ में, उसी अंजुमन में, उसी जलसे में, उसी बैठक में 12-13 साल का बच्चा था। उठकर बच्चा खड़ा हो जाता है और बच्चा कहता है या रसूल
अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, मैं वादे की तकमील करूंगा। तो नाना ने उस बच्चे से कहा था, ए बच्चा तुम्हें मालूम है अरे मैं नबी हूँ, नबी पर आवाज़े गोदगा गर्रा मशहूर, बच्चों की आवाज पर घमंड नहीं किया जाता। ए बच्चे बीच रास्ते में छोड़ मत देना, तू मुझसे वादा कर रहा है, हो सकता है तो कत्ले नबूवत की रात होगी, तुम्हें बिस्तर पे सोना होगा, हो सकता है तुम्हें अपनी औलाद को मेरे नाम मेरी शरीयत पे कुर्बान करना होगा। तो उस बच्चे ने कहा था, या रसूल अल्लाह जो जो वादा होगा सब मैं पूरा करूंगा, कभी बेवफाई नहीं करूंगा। अरे सुन लीजिए आलो, नबी से वादा करने वाला बच्चा 10-12 साल का जो था वो कोई और बच्चा नहीं था, उस बच्चे का नाम हजरत मौला अली था। वाह वाह बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत अली अकबर ने कहा, फूफी मेरा दादा अली ने वादा किया था मेरे नाना मुस्तफा से, उसी वादे को निभाने के लिए करबला का मैदान अली अकबर जा रहा है। दूल्हा बनाया अली अकबर को ज़ैनब ने, और जब घोड़े पे सवार हुए करबला के मैदान में जब निकले हैं, उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो अरबी कायदे के मुताबिक मुक़द्दमतुल जैश कहा जाता है। करबला में धूल उड़ने लगी और धूल गर्दों को बार की वजह से अली अकबर पता नहीं चल रहे थे, तलवारें पता नहीं चल रही थी, मगर अली अकबर की जब तलवार चलती थी, अगर पश्चिम को चली तो पश्चिम साफ, पूरब को चली तो पूरब साफ, उत्तर को चली उत्तर साफ, दक्षिण को चली दक्षिण साफ। जब भीड़ भागती थी तो हुसैन समझ सकते थे कि मेरा लाल दौड़ा रहा है, अली अकबर मेरा शेर दौड़ रहा है। और दौड़ाते दौड़ाते यजीदियों को मारते काटते एक मनहूस आवाज अमर इब्न साद की उठती है करबला के मैदान से, हुसैन हुसैन तेरे जवान बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया है, अपने बेटे को संभालो, तुम भी बाप वाले हो, तेरी भी औलाद है। अरे सोचो किसी का जवान बेटा अगर तड़पता हो तो उसके बाप को कैसा लगता होगा। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे से निकलकर मैदान करबला में आते हैं और अपने बेटे अली अकबर को संभालते हैं। अली अकबर कहते हैं, बाबा बहुत प्यास लगी है बाबा, अगर जदरा पानी मिल जाता बाबा तो मैं यजीदियों को फिर मारता, मैं यजीदियों को फिर काटता। आका हुसैन फरमाते, बेटा अली अकबर अरे तुझे मालूम है ना 3 दिन से खाना बंद है बेटा, 3 दिन से पानी बंद है बेटा, तेरा ये बाप तुझे पानी कहाँ से ला कर देगा, मगर बेटा अली अकबर तेरा बाबा वो घराना है जो आज तक मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटा है। ए बेटा अली अकबर बचपने में मैं रोता था ना, और नाना जब मेरे घर को आते थे मेरी माँ बीबी फातिमा से पूछते थे, ए मेरी बीबी फातिमा हुसैन को मत रुलाया करो, हमें तकलीफ होती है। एक दिन मैं रो रहा था, नाना घर को आए तो नाना ने उठा लिया, मेरी माँ ने कहा पानी नहीं है, तो आका हुसैन कहते हैं अली अकबर से कि नाना गोद में लेके फरमाते हैं, बेटा हुसैन मुंह खोलो, और जब मैं मुंह खोला तो मेरे मुंह खुले हुए में अपनी जबान नाना डाल देते हैं और फरमाते हैं, हुसैन चूस बेटा, हुसैन चूस बेटा, हुसैन चूस ले बेटा। नबी ने निगाहे नबूवत से देख लिया था कि बेटा इतना पी लो कि मदीने से मक्के तक, मक्के से मक्का में पैसा था, और मक्का में पैसा से करबला था, और करबला से मैदान महशर था। हुसैन तुम्हें प्यास नहीं आएगी। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटा पानी नहीं है जो मैंने नाना से पिया है, आज बेटा मैं तुम्हें पिलाऊंगा, मुंह खोल बेटा। करबला के मैदान में मजलूम अली अकबर ने अपना मुंह जब खोला है, सूखे हुए मुंह में सूखी हुई जबान हजरत इमाम पाक ने डाल दिया। चंद चुस्कियां लेने के बाद, चूसने के बाद अली अकबर अर्ज करते हैं, बाबा प्यास खत्म हो गई बाबा, मगर एक नेज़ा मेरे सीने में बेवस थे बाबा, बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी टीस है बाबा, इसे बाहर निकाल दो। पूरी कायनात की
सीने से जब नेज़े को निकाला है तो सिर्फ नेज़ा नहीं निकला, नोके नेज़ा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर निकल आया। आसमान से आवाज आई, हुसैन हिम्मत है जवान बेटे का दिल देख सको। हुसैन अर्ज करते अल्लाह, जवान बेटे का दिल देखने की हिम्मत हुसैन में नहीं है, लेकिन जो दिल निकल जाए नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए कुरान की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए खाने काबा के तक़द्दुस के लिए, ए अल्लाह, ए अली अकबर 18 साल का मेरा बेटा करबला आया, अगर तू 100 बेटा दिया होता तो 100 बेटों को ए खुदा मैं तेरी बारगाह में कुर्बान कर देता, मगर इस्लाम के दामन को कभी दागदार नहीं होने देता। पैगाम करबला क्या है और हुसैन क्या है और मुहर्रम शरीफ क्या है। नाचने का नाम मुहर्रम नहीं है, हंसने का नाम मुहर्रम नहीं है, कूदने का नाम मुहर्रम नहीं है, तमाशा करने का नाम मुहर्रम नहीं है, गांजा और दारू और शराब पीकर अखाड़े में जाने का नाम मुहर्रम नहीं है। मुहर्रम किसका नाम है? हुसैन किसका नाम है? सुनो, आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खेमे से जाके अली असगर को उठा कर लाया। फातिमा हजरत ज़ैनब ने कहा, ए भाई हुसैन, प्यास से अली असगर तड़प रहे हैं। अली असगर रो रहे थे, 6 महीने का बच्चा। इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में लेकर आए हैं, हुरमला का तीर आया है, खलाओं फजाओं को चीरते हुए, और हुल में अली असगर में, असगर के गर्दन में आके पेवस्त वो तीर होता है, खून का फव्वारा निकलता है, आसमान के जानिब बहने लगता है। आका हुसैन अपनी हथेली को लगाते हैं और अली असगर के खून को हाथ में इकट्ठा करते हैं। आका हुसैन ने सोचा कि इस खून को आसमान के जानिब फेंक दे। आसमान से आवाज आई, हुसैन अपने मुकद्दस हाथों से अली असगर के खून को आसमान की जानिब फेंकेंगे तो कयामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। आका हुसैन ने सोचा कि अपने हाथों से अली असगर के खून को जमीन पे डाल दूं। जमीन थर्राने लगी, जमीन पुकार पुकार के कहने लगी, ना हुसैन, अगर आपके मुबारक हाथों से अली असगर का खून जमीन पे गिर गया तो कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। उलमा की दुआ लेता हूं, जुमले को जरा जाय मत होने दीजिएगा। इमाम पाक ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मल लिया, आसमान की जानिब सर उठाया और अल्लाह तू देख रहा है, तेरा आसमान ने इनकार किया, तेरी जमीन ने इनकार कर ली। ए अल्लाह, खूने अली असगर को हुसैन अपने चेहरे पे मल लिया और यही खूनी चेहरा लेके हुसैन कल मैदान महशर में ताबरे महशर के सामने जाएगा। ए अल्लाह, जब तू पूछेगा, ए हुसैन ये खूनी चेहरा लेकर क्यों आए हो, तो मैं अर्ज कर दूंगा, अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, अली असगर के एक कतरे खून के बदले में मेरे नाना की उम्मतों के गुनाह को माफ फरमा दे और सारे लोगों को जन्नत का हकदार बना दे। और पैगाम करबला क्या है, और हुसैन क्या है, और मुहर्रम क्या है। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुहर्रम की तकरीर में तकरीबन 3 घंटे तक बोलता हूँ और मदीने से करबला तक ले जाता हूँ, मगर मैं तारीख को समेटना चाहता हूँ। मेरे बहुत अजीज भाई, मेरे छोटे भाई इस वक्त बहुत मसरूफ हैं, बैठे हुए हैं, उनकी बद्दुआ ना निकल जाए मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि आप उस दहलीज पर पहुंचा दूं जब शहादत और मरकबत इमाम हुसैन शायर हिंदुस्तान अजमत भागलपुरी पढ़ेंगे तो आपका जिस्म यहाँ होगा मगर आपका दिल मदीने और करबला में होगा। एक बार दिल से बोल दे, या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली असगर को भी खेमे में लेके आते हैं और लाने के बाद अब जाकर के बात यहाँ तक पहुँच गई कि हुसैन के अलावा मैदान में जाएगा कौन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के हैं, बुखार से तप रहे हैं। कहा, ए भाई अब तुम्हें जाना होगा। हजरत ज़ैनब ने कहा, मगर भाई हुसैन, करबला के मैदान में तुम अकेले नहीं जाओगे, ये तेरी प्यारी बहन ज़ैनब बहुत संभाल के मदीने से लेकर आई है और एक पुख्ता गठरी से
छोटी सी गठरी निकाली ज़ैनब और रोने लगी। फातिमा ज़हरा की प्यारी बेटी ज़ैनब से हुसैन ने कहा, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब रो क्यों रही हो? का भाई हुसैन, इस पोटली में और कुछ नहीं है, नाना जान का अमामा है। बीबी फातिमा ज़हरा माँ का तो पप्पा है। ए हुसैन, करबला के मैदान में तुम जब जाओगे तो तेरे सर पे कोई और अमामा नहीं होगा, मुस्तफा का अमामा होगा। तेरी कमर में कोई और पटका नहीं होगा, माँ फातिमा ज़हरा के चादर का पटका होगा। तेरे हाथ में कोई और तलवार नहीं होगी, वो तलवार होगी जो कभी इमाम हसन के हाथ में थी, कभी पापा अली के हाथ में थी, और कभी नाना मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में थी। वो हैदरी जुल्फ़िकार हजरत ज़ैनब निकालती हैं और इमाम हुसैन को देती हैं, घोड़े पर बैठाती हैं। दुल को बार बार चाबुक हुसैन दे रहे हैं, मगर घोड़ा पढ़ने को तैयार नहीं है। आंख से आंसू का कतरा गिर रहा है, टपक रहा है। हुसैन ने फरमाया, ए बेटा, ए दुल, डर गए मैदान जंग में जाने से? घोड़े ने झुरझुरु हिलाकर जवाब दिया, हुसैन मैं डरा नहीं हूँ। ए हुसैन, मेरे पाँव में मोहब्बत की जंजीर बंधी हुई है। ए आका हुसैन, पीछे पलट कर देखिए ना, मेरे दोनों पाँव से आगे सकीना लिपट गई है। अगर मैं पाँव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी, और सकीना को दबा के मैं यजीदी नहीं बनना चाहता। सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। आका हुसैन घोड़े से उतरे और सकीना को गले से लगाए, फरमाए, बेटी तेरे बाबा को जो अल्लाह की जानिब से नेमत मिलने वाली है उसे फरामोश न करो। ए बेटी, तेरी मोहब्बत के कदरदान मुसलमान हो जाएंगे, क़यामत तक मुसलमान याद रखेंगे। करबला में हुसैन की ये दुआ निकली थी, इसलिए क़यामत तक। और आज जब मुहर्रम का चांद आता है, लगता है कि नया मुहर्रम महीना आया हुआ है। ये हुसैन की दुआ है, और सीने से लगाते हैं और अपनी बेटी को अलविदाई सलाम पेश करते हैं। एक जानिब मोहब्बत है औलाद की, एक जानिब फर्ज है इस्लाम का। औलाद की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया हुसैन ने, और इस्लाम के फर्ज को गले से लगा लिया। आज हम लोग पांच वक्ता नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं मस्जिद, आज इमाम की छेमे गोलियां इमाम के लिए करते हैं। हम सब कुर्बान जाओ इमाम हुसैनी हुसैनी कहने वालों, और हुसैन के गुलामों, हुसैन ने अपनी बेटी की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है और इस्लाम के फर्ज को गले से लगा लिया है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला गए और जब तलवार चलाने लगे ना, तो यजीदियों को मालूम था कि भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, 3 दिन का निढाल है हुसैन, 71 लाशें उठा चुका हुसैन, नर्वस हो गया होगा हुसैन, टूट गया होगा हुसैन, घबरा गया होगा हुसैन। लेकिन हुसैन की जब तलवार चलने लगी ना, तो एक साथ कई यजीदियों को काटने लगी तलवार, तो सब यजीदी घबरा गए और एक बार की मीटिंग किया, हे यजीदियों, अगर हुसैन की तलवार इसी तरह चलती रही तो 22,000 लश्करे यजीद को ये काट डालेंगे। एक बार की हमला करो, एक बार की तलवार चलाओ, एक बार की तीर की बारिश करो, और चारों तरफ से जब यलगार होने लगे, तलवार चलने लगे, बर्छियां चलने लगे, अभाले चलने लगे, नेज़े बरसने लगे, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोक भी रहे हैं, तलवार चला भी रहे हैं, यजीदियों को काट भी रहे हैं। तो अमर इब्ने सादिया खुलिया इब्ने सनान ने कहा था, अरे सुनो, हुसैन को देखोगे तो भूखा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे निढाल नजर आएगा, और हुसैन में देखोगे तो फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे तो मुस्तफा का जलाल नजर आएगा। हे यजीदियों, एक बार की हमला करो। 33 तलवार के जख्म और 72 तीर के जब जख्म लग चुके इमाम हुसैन को, तो घोड़े से गिरे, रकू की हालत में सजदा किया करबला के मैदान में। और सनान ने कहा, हुसैन अब भी वक्त है, वरना तन से सर को जुदा कर देंगे। हुसैन ने कहा, मेरे बाप ने जब तुम्हें गर्दन दिया तो कूफा के जामे मस्जिद में नमाज की हालत में आज उसका बेटा तुम्हें गर्दन देगा, तो
नमाज की हालत में देगा। और जब सजदे किया हुसैन ने करबला के मैदान में, तो इब्ने सनान ने सर को इमाम हुसैन के जिस्म पाक से अलग कर दिया। अल्लाहु अकबर। आसमान रो दिया, जमीन रो दी, खाने काबा के खिलाफ में खून का छींटा नजर आता था। मक्के मदीने में जहां पत्थर उठाए जाते थे खून मिलता था। उलमा ने लिखा है कि उससे पहले आसमान में कभी लाली नहीं थी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान में लाली नजर आने लगी। इतना जमाने वालों ने रो दिया था, फरिश्ता रो गया, जिन्ना रो गए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद वो हरामखोरों ने समझा यजीदियों ने कि काम तमाम हो गया। रात को ऊंट को ज़बह किया और ज़बह करने के बाद सारा ऊंट का गोश्त कड़वापन हो गया, दराइन की तरह, कोई खा नहीं सका। बताओ, जिस बहन के सामने जिसका भाई शहीद हो गया हो, बेटा शहीद हो गया हो, 72 लाशें तड़प रही, उस बहन को कैसा लगता होगा? जिसका शौहर शहीद हो गया हो, उसकी बीवी को कैसा लगता होगा? 14 साल का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैसा लगता होगा? प्यारी छोटी छोटी हज़रत सकीना क्या महसूस करती होगी? किसी तरह से बड़ी बेकरारी के साथ रात गुजरी और जब सुबह को काफिला के लिए तैयार किया गया तो सब तैयार हो गया है, लेकिन ना यजीदियों का घोड़ा बढ़ रहा है, ना हुसैन का सर सबसे आगे था नेज़े पे, ना हुसैन का सर बढ़ रहा है, ना इमाम हजरत ज़ैनब का घोड़ा बढ़ रहा है, ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घोड़ा बढ़ रहा है। यजीदी हरामखोर इतने बदमाश थे, आके इमाम हजरत ज़ैनब से कहा, है ज़ैनब, अपने भाई के कटे हुए सर से कहिए वो आगे बढ़े, वरना हम और जुल्म करेंगे और जबर करेंगे। रो करके इमाम हजरत ज़ैनब कटे हुए सर के जानिब फरमाती, भाई आगे चलिए वरना ये जालिम और जुल्म करेगा। अरे मुअर्रिख लिखता है कि इमाम हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आई, बहन कहना बाप का सर कैसे आगे बढ़ेगा? उसकी बेटी सकीना काफिला से छूट गई है। अल्लाहु अकबर। जब ढूंढ कर लाया गया बीबी सकीना को, तब काफिला रवाना हुआ। अब यहाँ से जो ने मेहनत की है, मैंने 50 मिनट आध 1 घंटे की, उसका कल को जो नतीजा ले लो मुसलमानों। ढोल बजाना आज के बाद बंद करो, ताशा बजाना आज के बाद बंद करो, पेंजू बजाना आज के बाद बंद करो, तमाशा करना बंद करो। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर जब दमिश्क के अंदर दाखिल होने लगा था तो यजीदी ढोल बजा रहे थे। किसी ने पूछा, ये ढोल तमाशे लगा रहे क्यों? तो यजीदियों ने कहा था, एक बागी हो गया था, उसे काट दिया गया। यजीद जीत गया। जीत की खुशी में यजीदियों ने ढोल लगाया था, ढोल बजाया था। इमाम ये नहीं बोला यजीद हरामखोर कि ये हुसैन है, अली के बेटे हैं, नबी के नवासे का एक आदमी था। हाँ। लेकिन इमाम हुसैन का कटा सर नेज़े पे जब आगे आगे जा रहा है, लूटा काफिला पीछे पीछे जा रहा है, सब बेड़ियों से जकड़े हुए लोग थे, तो एक ज़ईफ़ा दौड़ कर आई। वो हजरत बीबी फातिमा से सुना था कि नबी की हदीस है कि लूटा पुटा काफिला कोई दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। वो ज़ईफ़ा दौड़ कर आई कुछ खजूर और पानी लेकर बीबी ज़ैनब के पास। ए बीबी ज़ैनब, खजूर ले लीजिए, पानी पी लीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कहे बूढ़ी माँ क्या दुआ कर दे? तो उस बुढ़िया ने कहा था, ए सैयदा, मैं जवानी में बीबी फातिमा की कनीज थी, खादिमा थी, लेकिन जब मैं वापस आने लगी दमिश्क शाम, तो बीबी फातिमा से मैंने कहा था, ए सैयदा, आप नबी की लाडली बेटी है, हुसैन की माँ है, अली की बीवी है, आप दुआ फरमा दीजिए कि जिंदा में एक बार मैं हुसैन की जियारत कर लूं, बीबी ज़ैनब की जियारत कर लूं। जब बीबी ज़ैनब ने सुना तो चीख निकल गई, का सैयदा बीबी बंद करो, वो कटा हुआ सर जो तुम देख रही हो ना, वो इमाम हुसैन का सर है, और जिससे तुम बात कर रही हो वही ज़ैनब है। वो बूढ़ी चीख कर कहने लगी, यजीद तुम बर्बाद हो जाएगा। अरे जिस नबी का तू कलमा पढ़ता उसके नवासे को तूने शहीद कर दिया, उन्हीं के खानदान वालों को तूने अज़ियत दी, प्यासा भूखा रखा। ए यजीद तेरा पूरा ठिकाना होगा और तारीख गवाह है, ये
जमीन गवाह है कि सिर्फ 2.5 साल के अंदर जब यजीद की मौत हो गई और यजीद का बेटा तख्त पर बैठा और फौरन उठ के खड़ा हो गया, कहा मैं इसको नहीं चला सकता, ये हुकूमत से इमाम हुसैन के खून की बू आ रही है, और लात मार दिया। पूछो शायर आज़म हिंदुस्तान शमीम रजा फैजी साहब की बिला से कि जहाँ इमाम पाक का कटा हुआ सर रखा गया है, आज भी वो जमीन गवाही दे रही है। जहाँ राहिब इमाम हुसैन के कटे सर पे नूर देख करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। यजीद मर गया, यजीद मर गया, मगर हुसैन ऐसा जिंदा हो गए। घर घर में हुसैन जिंदा है, नगर नगर में हुसैन जिंदा है, गांव गांव में हुसैन जिंदा है, शहर शहर में हुसैन जिंदा है। हे सुन्नियों, हुसैन का सच्चा गुलाम बन के जिंदा रहो, वफादार गुलाम बन के रहो, और सुनो हुसैन का गुलाम वो है जो सच्चा पक्का पंजवक्ता नमाजी होगा। शराबी हुसैन का गुलाम नहीं हो सकता, गंजेड़ी हुसैन का गुलाम नहीं हो सकता, ताशा खेलने वाला जुआड़ी हुसैन का गुलाम नहीं हो सकता। यही सब तो ये करता था। तुमने हुसैन का गंजेड़ी के हाथ में नहीं, भंगेड़ी के हाथ में नहीं, शराबी के हाथ में नहीं, जुआड़ी के हाथ में नहीं, और जो यजीद करता था आज हुसैन का नाम लेने वाला मेरा मुसलमान नौजवान कर रहा है। कितने अफसोस की बात है। एक दिन मरना है, सब पर मौत आएगी। याद रखो, जन्नती मर्दों का सरदार हजरत मौला अली है, जन्नती औरतों के सरदार हजरत बीबी फातिमा है, और जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हसन हुसैन है। अगर हुसैन और हसन के साथ जन्नत में जाना है तो मेरे साथ वादा करो, आज के बाद शराब नहीं, जुआ नहीं, गांजा नहीं, ताड़ी नहीं, आज के बाद वही होगा जो पंजवक्ता नमाजी होगा, कुरान का कारी। यही पैगाम वाला है और यही इमाम हुसैन की गुलामी का सबूत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, ए परवरदिगार आलम, हम सबों को एक बना दे, हम सबों को नेक बना दे, हम सबों को सच्चा पक्का इमाम हुसैन का गुलाम बना दे, सच्चा नमाजी बना दे, अपने इमाम और अपने आलिमों का सच्चा वफादार बना दे, सच्चा गुलाम बना दे, इमाम हुसैन का शहीद आशिक बना दे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हाथ उठाइए सब लोग हाथ उठाइए, को बाकी ना रहे, को बाकी ना रहे, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुसैन का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, पूरा मजमा यहाँ से वहां तक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व फदैनाहु बिज़िब्हिन नज़ीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।